शालोम। आज की सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया है उसकी सेवा करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। मेरे प्यारो, फिर एक बार हम तैयार हैं परमेश्वर के वचन को समझने के लिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे चलाने के लिए। फिर एक बार हम तैयार हैं। आज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आपके सम्मुख आज आया हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बहुत सारी बातों के विषय में सिखाता है और उसमें से एक बात यह भी है जो आज हमारा विषय है, और वो है चिंता। जी हाँ, चिंता, वरी। हम लोग चिंता के विषय में, वरीज के विषय में हम लोग आज प्रभु के वचन से हम बात करेंगे। और मैं जानता हूं कि जितने लोग आप सामने बैठे हुए हैं वे सारे लोग कहीं ना कुछ चिंताओं से ग्रस्त होते हैं। बहुत सारी चिंता हमारे जीवन में होती है, क्योंकि मनुष्य का जीवन चिंता से भरा होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई चिंता नहीं है या मैं किसी और बात के लिए चिंता करता ही नहीं हूं। मेरा सब ठीक चलता है और मुझे कभी किसी बात की चिंता नहीं होती। ऐसा नहीं है। जीवन में हर एक व्यक्ति कहीं ना किसी चिंता से ग्रसित होता है, चाहे आपकी उम्र जो भी हो। अगर आप छोटे बालक हो तो आपको चिंता है, मेरी एग्जाम में क्या होगा, मेरी पढ़ाई में क्या होगा, कल स्कूल में क्या होने वाला है। अगर आप जवान हो तो आप अपने करियर को लेकर चिंतित है, अपने विवाह को लेकर चिंतित है, अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। यदि आप बुजुर्ग हैं तो आप चिंतित है अपने बाल बच्चों को लेकर, उनकी शादियों को लेकर और अपने बुढ़ापे को लेकर, अपने भविष्य को लेकर। कोई लोग चिंतित है अपनी बीमारियों को लेकर, कोई लोग चिंतित है अपने फाइनेंस को लेकर, और कोई लोग चिंतित है संसार की तमाम बातों को लेकर, और कोई इसलिए चिंतित है क्योंकि उसे किसी बात की चिंता ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग बातों से चिंतित है और चिंता में फंसे होते हैं। और मैं ये सोचता हूं कि मनुष्य का जीवन चिंताओं से भरा जीवन होता है। मेरे प्यारो, चिंताएं मनुष्य को अंदर से खोखला कर देती है, मतलब खाली कर देती है। भले आप बाहर से कितने भी हष्ट-पुष्ट दिखे, कितने भी अच्छे दिखे, लेकिन यदि आपके अंदर चिंताएं सता रही है, आपके अंदर चिंताएं चल रही है, चिंताओं के कारण आप व्याकुल हो रहे हैं, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप धीरे धीरे अंदर से खोखले होते चले जा रहे, खाली होते चले जा रहे। आपने ऐसे बहुत बड़े बड़े पेड़ रास्ते पर देखे होंगे जो सूख गए हैं, बहुत विशाल है, बड़े हैं, पर सूख गए, अभी उनको कोई पत्ते वत्ते नहीं है, क्योंकि वो अंदर से किसी कीड़े ने अंदर प्रवेश करके पेड़ को खोखला कर दिया है। सिर्फ दिखने के लिए वो पेड़ बड़ा विशाल दिखाई पड़ता है, पर है अंदर से पूरा खोखला। वैसे ही हमारे जीवन में जब चिंता एक छोटे कीड़े के समान प्रवेश कर लेती है और हमारा जीवन भीतर से खाली कर देता है, खोखला कर देता है। इतना ही नहीं, चिंता जो हम करते हैं, चिंता परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने देती है। जी हां, चिंताएं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने देती है। एक तो व्यक्ति विश्वास करेगा या तो वो चिंता करेगा। चिंता करते हुए विश्वास करेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और विश्वास करते हुए चिंता करेगा, ये बात भी थोड़ा समझने के लिए मुश्किल चली जाती है मेरे प्यारों। क्योंकि जब हम चिंता में लगे रहते, किसी भी बात की चिंता, किसी भी चीज को लेकर हम चिंता करते, तो कहीं ना कहीं हम अपने अविश्वास को सामने लेकर आते हैं, हमारे भीतर के अविश्वास को सामने लेकर आते हैं और यह बताना चाहते परमेश्वर कि परमेश्वर, मैं चिंतित हूं, मैं आप पर विश्वास नहीं करता हूं, मैं अपनी जरूरतों के लिए आप पर विश्वास नहीं करता हूं, मैं अपनी योजनाओं के लिए, मैं अपने जीवन में लगने वाले उत्तरों के लिए आप पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूं, और इसलिए मैं चिंता में हूं। और मैं ये लगातार सोचते रहता हूं कि मैं इस चिंताओं से कैसे आजाद हो जाऊं, इस चिंताओं से मैं कैसे मुक्त हो जाऊं। बहुत सारे लोग विश्वास में कमजोर होते चले जा रहे मेरे प्यारों, क्योंकि वे चिंता में ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थनाओं में आपकी चिंता दिखाई पड़ती है। आप जब भी अपनी आंखें बंद करते हो और आपको किसी भी विषय के लिए प्रार्थना दी जाए, आपको बस आपकी चिंताएं दिखाई पड़ती है और उन चिंताओं में इतने मगन हो जाते हो। एक लेडी प्रार्थना कर रही थी और मैंने उससे पूछा कि आज आप प्रार्थना में बहुत रोए, क्या बात थी? तो आपने इतना रो रो कर गंभीरतापूर्वक आपने फलाने विषय के लिए प्रार्थना किया। उसने कहा, नहीं, मैं तो, मेरा मुंह उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन मेरा मन अपनी ही चिंताओं को लेकर रो रहा था, अपने ही बच्चों की चिंता, अपने फैमिली में प्रॉब्लम चल रही, उसको लेकर मैं बहुत रो रही थी।
तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि आपको प्रार्थना रिक्वेस्ट दी गई थी, मतलब आप उस बात के लिए नहीं रो रहे थे। आपने रो रो कर आंसुओं के साथ उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं किया, आपका मुंह उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन आपका मन में आपकी ही चिंता आपको सता रही थी। तो कई बार मुझे डाउट लगता है, जो लोग रो रो के प्रार्थना करते हैं तो सचमुच वे उस व्यक्ति के लिए रो के प्रार्थना कर रहे हैं या अपने ही लिए रो रहे हैं। कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाता हूं। मेरे प्यारो, मैं आपको वही बताया कि जब हम चिंताएं करते हैं तब हम प्रभु को यह बताना चाहते, प्रभु सॉरी, मैं आप पर भरोसा नहीं कर पा रहा, मैं आप पर विश्वास नहीं कर पा रहा। जी हां, जो चिंता करता है वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है। चिंताएं आपको विश्वास करने से रोकती। आइए कुछ वचनों के साथ हम इस विषय को जानने का प्रयास करेंगे। और मैं जानता हूं कि आप में से बहुतों के अंदर बहुत सारी प्रकार की चिंताएं हैं, और आज इस संदेश को समझने के बाद बहुत हद तक आपको चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी, और बहुत हद तक मैं सोचता हूं कि चिंताओं पर आप विजय प्राप्त कर पाओगे। आइए मेरे साथ निकाल लेंगे पहला पत्रस 5वां अध्याय और वचन 6 और वचन 7। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 एंड वर्स 6 एंड वर्स 7, जहां इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जहां लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा गया है कि प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, दीनता से रहो, दीन बनकर प्रभु के सामने आओ। लिखा है वचन में, ऐसा लिखा है कि वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। उचित समय पर बढ़ाने का मतलब होता है, कितने लोग शिकायत करते हैं कि मैं बरसों से प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, मैं बरसों से इस बात के लिए योजना बना रहा हूं और ये बातें पूरी नहीं हो पा रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि प्रभु बहुत देरी करता है। नहीं, प्रभु कभी देरी नहीं करता है, और प्रभु कभी जल्दबाजी भी नहीं करता है। किसी भी काम के लिए, हमारे जीवन में लगने वाले किसी भी काम के लिए, ना कभी वो जल्दबाजी करता, क्योंकि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। और ना किसी बात के लिए वो देरी करता है कि बहुत देर हो जाने दो और बाद में काम करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर जो कुछ कार्य करता है वो उचित समय पर करता है। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है वो उचित समय पर तुम्हें बढ़ाए। परमेश्वर ने आपके मेरे जीवन के लिए एक समय नियुक्त रखा है, आपकी दुआओं के जवाब के लिए एक विशेष समय नियुक्त किया है। यह लिखा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। इस संसार में किसी को भी हमारा ध्यान नहीं है, कोई हमारे बारे में नहीं सोचता है। आज सोचेगा, कल छोड़ देगा। जब तक आपसे किसी ना किसी बात का मतलब है, तब तक आपके बारे में सोचता रहेगा, और उसके बाद आपके बारे में सोचना भी बंद कर देगा। उसके लाइफ में नए लोग जुड़ जाएंगे, नए रिश्ते, नए मित्र जुड़ जाएंगे, और उसके साथ वो आगे व्यक्ति चल पड़ेगा। कोई आपके बारे में नहीं सोचता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, बाइबल का परमेश्वर, सच्चा जिंदा परमेश्वर, रात और दिन अपने बच्चों के बारे में सोचते रहता है, कलीसिया के बारे में सोचते रहता है। लिखा है, उसको तुम्हारा ध्यान है। इन लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों के बीच में भी वो आज भी किसी एक व्यक्ति की प्रार्थना सुनने के लिए नीचे उतर आ जाता है। आज भी एक की बात सुनने के लिए, एक व्यक्ति को आशीष देने के लिए पूरे स्वर्ग को लेकर नीचे आ सकता है। इन करोड़ों की भीड़ में भी उसको तुम्हारा ध्यान है। दो बातें यहां पर है। एक बात यह है उचित समय। परमेश्वर का अपना एक समय है आपकी चिंताओं को, आपके विषयों को पूर्ण करने के लिए। नंबर 2, उसको आपका ध्यान है। आप अपनी चिंता करके कुछ बदलाव नहीं कर सकते अपने जीवन में, इसलिए करने दो परमेश्वर को चिंता। लिखा है, तुम अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। और डाल देने का मतलब होता है कि थोड़ा भी अपने पास नहीं रखना। जब आप थोड़ा भी अपने पास रखते हो तो इसका मतलब वो आपको तकलीफ पहुंचाएगा। पूरा डाल देना पड़ता है। पूरी चिंता डाल दीजिए, परमेश्वर को आपका ध्यान है। मैं आपको कुछ विषयों के साथ और कुछ उदाहरणों के साथ कुछ बातें समझाना चाहता हूं चिंताओं के बारे में। वैसे चिंता तो सब लोग करते हैं। बाइबल में बहुत सारे लोगों को जब देखता हूं मैं, तो वे चिंता से पीड़ित लगते हैं। कहीं ना कहीं अलग अलग मौके पर उन लोगों ने चिंताएं किया, अलग अलग बातों को लेकर उन्होंने चिंताएं किया। दाऊद के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी सबको छोड़ते हुए समय बचाने के लिए हम दाऊद के विषय में बात करेंगे। दाऊद का जीवन पराक्रम से भरा था। वो रात और दिन लड़ाइयों में लगा हुआ था। अपने दुश्मनों को उसने हराया। परमेश्वर के द्वारा उसने विजय प्राप्त किया, और विजय प्राप्त किया हमारे परमेश्वर ने। मेरे प्यारो, दाऊद क्या कहता है सुनिए उसके बारे में।
मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता अध्याय 55 निकाल लेंगे, भजन संहिता अध्याय 55 निकाल लेंगे और वचन दूसरा हम लोग पढ़ेंगे साम चैप्टर 55 एंड वर्स सेकंड। देखिए वर्स सेकंड में हम चलते हैं तो हालांकि पहले से पढ़ना चाहिए लेकिन हम दूसरा ही वचन पढ़ते हैं। दूसरा वचन लिखा है, दाऊद कहता है मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे, मैं चिंता के मारे छटपटाता हूं और व्याकुल रहता हूं। दाऊद प्रार्थना कर रहा परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, मैं मेरे चिंता मुझे उत्तर दे, मेरे प्रार्थना का उत्तर दे, क्योंकि मैं चिंता के मारे छटपटाता हूं। एक ऐसा जन जो परमेश्वर को बराबर जानता था, एक ऐसा जन जो अपने जीवन में बहुत सारी बातों पर वो विजय प्राप्त कर चुका था, फिर भी कहता है चिंताएं मेरे पास है, मैं चिंताओं से छटपटाता हूं। जैसे मछली को पानी से बाहर निकालने के बाद जिस प्रकार वो छटपटाती है, वैसा दाऊद कहता है मैं चिंता के मारे छटपटाता हूं, मुझे चिंता है, मेरा शत्रु मुझ पर हंसता है। ऐसा लिखता है वचन में वो कि मेरा मन भीतर से संकट में है। वो लिखता है कि मैं मृत्यु के भय में समा जाता हूं, लोग मेरे बारे में बुरी बातें करते हैं, मैं टूट जाता हूं और ऐसी बहुत सारी चिंता मुझे सता रही है और चिंता के मारे मैं छटपटाता हूं। वो अपना संभाषण परमेश्वर के साथ करते रहता है और उन्हीं संभाषणों के दौरान परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा उसे उत्तर भी देता है और इसी अध्याय में अपना उत्तर बताता है। वो आगे पढ़ेंगे 22वें वचन में, 55वें अध्याय का 22 वचन ऐसा बोलता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे वह तुझे संभालेगा। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। उसको उत्तर मिलता है। वो कहता है मैं चिंता के मारे छटपटाता हूं, और वो जब आगे बढ़ते बात करता है तो कहता है मैं इस बात को जान गया हूं कि मैंने अपने बोझ को परमेश्वर यहोवा पर मैंने डाल देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यहोवा कभी भी धर्मी को टलने देगा नहीं। मैं जानता हूं चिंताएं तो आपके पास आएगी, लेकिन यदि आप प्रभु में हैं तो उन चिंताओं का उत्तर भी आपके पास आएगा, उन चिंताओं का समाधान भी आपके पास आएगा। परमेश्वर यूं ही छोड़ नहीं देता अपने लोगों को, परमेश्वर अपने लोगों को परीक्षाओं में से निकाल लेना भी जानता है। जब ऐसी चिंताओं से हम भरे रहते हैं तो वो समय क्या करना चाहिए, उस समय क्या करना चाहिए? आइए उस समय एक उत्तर है, एक बहुत ही जबरदस्त उत्तर है। भजन संहिता 94 में लिखा गया है, साम 94 साम 94 इस प्रकार से कहता है, 94 अध्याय और वचन 19 इस प्रकार कहता है, सुनिए, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। प्रेज द लॉर्ड। अपनी बाइबल में अंडरलाइन कीजिए क्या लिखा है वचन में, बहुत अद्भुत वचन है ये। मैंने जब पढ़ा तो मैं बहुत आशीषित हुआ, मैं आनंदित हुआ। जी हां, बाइबल कुछ कह रही है, बाइबल कुछ कह रही है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, चिंताओं पर आपको एक ऐसी चीज की जरूरत है जो चिंताओं को गिरा दे, चिंताओं पर विजय प्राप्त करे, चिंताओं से ज्यादा भारी हो। यस, चिंताओं से ज्यादा भारी। और मैं बताना चाहता हूं चिंता पर भारी है परमेश्वर की शांति। परमेश्वर की शांति चिंता पर भारी है। वो ऐसी शांति आपके हृदय में भरी होना चाहिए, जब चिंताएं उमड़ना भी शुरू हो जाए तो उसको दबा दे और अपनी शांति से हमको भर दे। क्या लिखा है वचन में, जब मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं आती है। कोई ये ना कहे मैं कभी चिंता नहीं करता हूं, ऐसा बोल के आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। ऐसा बोल के आप खुद को कुछ अलग दुनिया में बताने का प्रयास करें। प्रैक्टिकल रहिए, जमीन पे रहिए, सच्ची बातें करिए। जी हां, सच बात करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग कहते हैं मैं तो कोई चिंता नहीं करता, मैं तो कोई चिंता नहीं करता। मैं बताना चाहता हूं चिंताएं हमें घेरे रहती है, पर लिखा है वचन में जब प्रभु अपनी शांति देता है, तेरे शांति के द्वारा, क्या लिखा है वचन में कि तेरी शांति से मुझे बहुत सुख मिलता है। जब चिंताओं से मैं फंस जाता हूं, चिंता पर भारी है परमेश्वर की शांति। क्या आप चिंता से ग्रसित हो? क्या आप चिंताओं से गुजर रहे हो और आप कुछ ऐसे वस्तु की तलाश में हो, ऐसी बात की तलाश में हो जो आपको चिंता से मुक्त कर दे, चिंता के ऊपर आपको जय प्राप्त करवा दे? और वो दूसरा कोई नहीं है, वो है सच्चे परमेश्वर की सच्ची शांति। शांति को मांगिए। प्रतिदिन आप प्रभु के पास जब बैठते तो एक बात मांगिए,
प्रभु मुझे शांति से भरिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह शांति नहीं, शांति का राजकुमार है। He is a Prince of Peace, शांति का राजकुमार है। वो आएगा तो शांति लेकर आएगा। प्रतिदिन शांति को मांगिए, प्रतिदिन शांति को मांगिए, और जब जब आपके अंदर चिंताएं सताएगी, वो जो शांति बरसों से, महीनों से अपने भीतर आप ले रहे हो, वो शांति प्रकट होके उस चिंताओं को दबा देगी, भारी पड़ जाएगी शांति प्रभु की चिंताओं के ऊपर में, और आप महसूस करेंगे सिर्फ सुख और परमेश्वर का सुख। हालेलुया। किन बातों के लिए प्रभु चिंता करने से मना करता है? जी हाँ, इन बातों को भी हमें सीखना जरूरत है कि कौन सी वे बातें हैं जिन बातों के लिए परमेश्वर बोलता है बिल्कुल चिंता मत करना इस बात के लिए। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम उन्हीं बातों से ज्यादा चिंतित होते हैं जिन बातों के लिए यीशु ने चिंता करने से मना किया है ना। हमारे देश में ऐसा ही होता है ना, जहां लिखा होता है या थूकना मना है, लोग वही थूकते हैं। जहां लिखा होता है या कचरा डालना मना है, लोग वही कचरा डालते हैं। प्रभु परमेश्वर ने आदम हवा को बोला कि ये फल नहीं खाना है, वो वही जाकर उन्होंने फल खाया। यीशु कहता है इन बातों के लिए चिंता नहीं करना है, और हम सारे मनुष्य उन्हीं बातों के लिए चिंता करते हैं। कौन सी बातें? सुनिएगा मेरे साथ में। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 25। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 25 इस प्रकार से कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता नहीं करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? प्रभु का वचन कह रहा है खाने के लिए चिंता नहीं करना है, पीने के लिए चिंता नहीं करना है। वो वाला पीना नहीं, समझ गलत फहमी में मत रहना, वो वाला पीना नहीं। खाने के लिए चिंता मत कीजिए, पीने के लिए, पानी के लिए चिंता मत कीजिए, और कपड़े क्या पहनेंगे इसके लिए कोई चिंता मत कीजिए, क्योंकि तुम्हारा जो प्राण है वो भोजन से बढ़कर है, और शरीर जो है वो वस्त्र से बढ़कर है। चिंता मत करो। देखो, खाने पीने और कपड़े की बात हो रही है। वैसे बेसिक चीजें हमें संसार में पढ़ाई जाती है कि रोटी, कपड़ा और मकान ये इंसान की बेसिक नीड है, बेसिक आवश्यकता है। पर बाइबल में ऐसा नहीं है। बाइबल में रोटी के बारे में लिखा है, कपड़े के बारे में लिखा है, मकान के बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखा है। लिखा है तुम्हारे पास खाने को हो और पहनने पे हो तो उसी में संतोष करते रहना। कई लोग मकान को लेकर चिंतित है। प्रभु ने तो बोला ही नहीं, चिंता नहीं करना इस बात के लिए। इस दुनिया में तुम आए हो तो परमेश्वर तुम्हें चलाएगा भी, चिंता मत करो। है तो धन्यवाद दो मकान, और नहीं है तो भी प्रभु की स्तुति करो। लेकिन लिखा है खाने पीने के लिए हम चिंतित होते, हम क्या खाएंगे प्रभु कल, हमारे पास तो भोजन नहीं है। इजराइली यही सोचते थे, प्रभु हम क्या खाएंगे, हम तो वहां मांस की हंडियों के पास बैठा करते थे और यहां तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। खाने की बड़ी चिंता लग रही थी उनको। इस बात की खुशी नहीं है कि हम आजाद, गुलामी से आजाद हो गए हैं। हम इतने सालों के बाद, सैकड़ों वर्षों के बाद हम स्वतंत्र हो गए, इस बात की खुशी नहीं है। चिंता यह सता रही कि वहां तो खाने को मिस्र में बहुत खाने की हंडियों के पास बैठते थे, यहां हमें खाना नहीं मिल रहा है। पीने के पानी के लिए कुड़कुड़ किया, खाने के लिए कुड़कुड़ किया उन लोगों ने। वचन कहता है खाने के लिए चिंता मत करो, क्या पहनोगे उसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत करो। परमेश्वर आपको सब बातों की भरपूरी देगा और परमेश्वर आपको चलाएगा, परमेश्वर आपको जिलाएगा। इन बातों के लिए प्रभु कहता है चिंता ना करो। क्या होता है जब इन बातों के लिए चिंता करते हैं? जब हम इन बातों के लिए चिंता करते हैं तो हम परमेश्वर पर अविश्वास करते हैं। हम डेली प्रेयर करते हैं, प्रभु रोज की रोटी आज हमें दे। उस रोटी में परमेश्वर का वचन आ गया, उस रोटी में रोज लगने वाली हमारी भौतिक और आत्मिक आवश्यकता आएगी, और उस रोटी में ये वाली भी रोटी जो आपको पेट के लिए चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है परमेश्वर के पास में। क्या भूल गए एलिया को, जिसके पास खाना नहीं था? प्रभु ने भेज दे, जाके वो नाले के पास रह जा। कौवे ने ला के खाना खिलाया। वहां खत्म हुआ तो परमेश्वर ने सारपत की विधवा के पास भेजा, वहां उसको खाना मिला। हमारा परमेश्वर इंतजाम करने वाला यहोवा ईरे परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्यारो, बिल्कुल भी चिंता मत करो क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। बाइबल इन बातों के लिए चिंता करने से मना करती है। चिंता जब हम करते हैं ना, तो चिंता हमें प्रभु में फलवंत नहीं होने देती है। चिंताएं हमें प्रभु परमेश्वर में फलवंत नहीं होने देती है। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा यह है कि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, फिर जो तुम चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत फलोगे, ऐसा लिखा है यूहन्ना 15 में।
तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत फलोगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब चिंताएं हमारे सिर पे कब्जा करके बैठ जाती है, चिंताएं हमारे हृदय पर कब्जा करके बैठ जाती है, तो आप भले ही रोज चर्च जाते होगे, रोज बाइबल पढ़ते होगे, रोज दुआ करते होगे, सारे काम रोज करते होंगे जो आत्मिक जीवन में, तब भी आपके अंदर कोई फल दिखता नहीं है, तब भी कोई फल दिखता नहीं है। मैं उसकी वजह आपको वचन से आज बताना चाहता हूं। मैं निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 निकाल लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 और वचन 22, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 एंड वर्स 22, जहां इस प्रकार से लिखा गया है, सुनिएगा वचन में, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता है। बीज बोने वाले के उदाहरण का आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, और मैंने उसमें से ही बात बताई आपको, जहां लिखा है कि जो बीज झाड़ियों में बोया गया। झाड़ियां क्या है मेरे प्यारों? झाड़ियां क्या है? झाड़ियां यह संसार है। आपके इर्द गिर्द आसपास में अविश्वासी लोग रहते हैं, परमेश्वर को न जानने वाले लोग रहते हैं, परमेश्वर का स्वभाव उनके अंदर में नहीं, ऐसे लोग रहते हैं, और उन लोगों के बीच में आप रहते हो, मानो झाड़ियों के बीच में, जंगली झाड़ियों के बीच में आप रहते हो, और वो झाड़ियां अपना असर आप पर करना चाहती, अर्थात ये संसार और संसार के लोग अपना अपना असर आप पर करना चाहती है, और हम भी वही सब करना चाहते हैं जो संसार कर रहा है। जिस दिशा में लोग आगे बढ़ रहे हैं हम भी उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें लगता है यही सही है। मैं बार बार समझाता हूं कि बहुत बड़ी भीड़ के साथ, उनके साथ बुरे मार्ग में चलने से अच्छा है सच्चे मार्ग पे अकेले ही चलना। विपरीत दिशा में चलेगा, अकेले रह जाओगे आप तब भी चलेगा, लेकिन संसार के साथ या संसार के जैसा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है इस संसार की चिंता और धन का धोखा कौन दबाता है? संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है उसके जीवन में। जी हां, संसार की चिंता है, बहुत सारी चिंताएं आ जाती है। बाइबल कहती है लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जिसका मन लगा था संसार में, जिसका मन संसार की वस्तुओं में लगा हुआ था, और वह नमक का खंबा बन गई। नया नियम कहता है, लूका में लिखा है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। जी हां, हमें संसार के बारे में ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। संसार की चिंता, ये क्या होगा, वो क्या होगा, मेरे पैसों का क्या, मेरे भविष्य का क्या, मेरे बच्चों का क्या। जिसने जन्म दिया है वो बराबर संभाल लेता है, वो बराबर चला लेता है। आपको और मुझे कोई हक नहीं है, और आप और मैं कुछ कर भी नहीं सकते कुछ बातों के विषय में। इसलिए संसार की चिंता और धन का धोखा, रात और दिन पैसों के बारे में सोचते रहते, पैसा ज्यादा कैसे कमाऊं, ज्यादा कहां से आएगा, क्या करूं, तो धन का धोखा, ये सब चीजें क्या करती है, आपके अंदर जो वचन बोया जाता है, प्रतिदिन आप चर्च जाते होगे, प्रतिदिन बाइबल पढ़ते होगे, जो वचन बोया जाता है उसको दबा देता है। और इसलिए जो वचन तो आपके अंदर है, आपने आज से पहले भी 50 ऐसे मैसेजेस सुने होंगे, संदेश आपने बहुत सुने होंगे, पता है फल क्यों नहीं हो रहा है, फलवंत क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि धन का धोखा और चिंताएं उस वचन को दबा रही है, और वो आपको फलवंत नहीं होने दे रही। इसलिए मैंने कहा कि चिंताएं प्रभु में फलवंत नहीं होने देती है। इसलिए चिंताओं के बारे में बहुत सतर्क और सावधान होने की हमें आवश्यकता है मेरे प्यारों। इतना ही नहीं, चिंता हमें अशुद्ध भी कर देती है, अपवित्र कर देती है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो, और परमेश्वर की कुल मिला के यही इच्छा है कि हम शुद्ध कहलाए प्रभु के सामने, हम पवित्र कहलाए प्रभु के सामने। लेकिन जैसे जैसे हम चिंता करते हैं, क्या आप जानते हैं, आप कहते हो कि मैं तो हत्या नहीं करता, मैं चोरी नहीं करता, मैं ये काम नहीं करता, मैं वो काम नहीं करता, लेकिन बताओ आप चिंता करते हैं। यदि आप चिंता करते हो तो चिंता है आपको अशुद्ध बना सकती है। मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कह रहा है। मेरे साथ निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 7, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 7 और वचन 20 से लेकर वचन 23 तक हम लोग पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अब सुनिए, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है, और ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। सबसे पहला नंबर किस बात का, इसमें लंबी लिस्ट है, इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर है बुरी बुरी चिंताएं। ये अंदर से निकलती है, और आखिरी वचन बोलता है मनुष्य को
अशुद्ध कर दिए। कौन आपको अशुद्ध करता है? बुरी बुरी चिंताएं। आप कौन सी चिंताएं कर रहे हैं, कौन सी बातों के विषय में सोच रहे हैं, वो आपको अशुद्ध करते चले जाती मेरे प्यारो। जबकि प्रभु की इच्छा आपको पवित्र रखने की है, आपको शुद्ध रखने की है। चिंताओं के बारे में बहुत गंभीर हो जाइए, चिंता आपको अशुद्ध कर सकती है। इतना ही नहीं, चिंता प्रभु के दूसरे आगमन के प्रति आपको मुश्किल में डाल सकती है। हम सब लोग एक ही बात करते हैं, बाइबल की आखिरी वचन, आखिरी प्रार्थना वही है कि हे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, हे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। कलीसिया रोज प्रार्थना करती प्रभु यीशु जल्दी आ। लेकिन यीशु का यदि आगमन हो जाए, आज रात यीशु प्रभु का आगमन हो जाए, तो ये जो चिंताएं लगातार हमारे अंदर चलती रहती है ना, ये चिंताएं हमें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है दूसरे आगमन के प्रति। हम तो अपने आप को दिखाते कि हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार है, लेकिन चिंताएं आपको उस आगमन में बहुत मुश्किल में डाल सकती है। कैसे? देखिए, कुछ वचन प्रभु का कह रहा है, मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय। सारी बातें मैं वचन से आपको बता रहा हूं, बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं, सीधा सीधा वचन की बात। 21वां अध्याय लूका रचित सुसमाचार का और 34 वचन, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 21 एंड वर्स 34 ऐसा कहता है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। तुम सावधान रहो कि तुम्हारा जीवन इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। आप चिंताओं से भर जाओगे, चिंताओं में सुस्त हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं बचा है प्रभु के बारे में सोचने का। बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं बचा है कि परमेश्वर की इच्छा के बारे में जानने का, पवित्रता में चलने का। वो लगे रहते हैं अपनी चिंताओं के बारे में, अपने टेंशनों के बारे में। लिखा है तुम्हारे ऊपर ये जीवन की चिंताओं से अगर तुम सुस्त हो जाए और आज रात अचानक यीशु मसीह आ जाए, तो तुम्हारा आगमन होगा क्या उसके साथ में? तुम्हें उठाया जाना होगा क्या उसके साथ में? वचन कहता है तुम्हारे पर फंदे के समान आ पड़ेगा। मतलब जिस दिन के लिए हमारी आशा है, उम्मीद है, आनंद है, वो शोक में बदल सकता है अगर हमने चिंताओं से ग्रसित हो गए तो। इसलिए चिंता मुक्त रहिए मेरे प्यारो, ताकि प्रभु यीशु मसीह कहे धन्य मेरे बेटे, तू बहुत छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहा, तू मेरे प्रति ईमानदार रहा, चल मेरे साथ, वो हमको बादलों पर उठा ले जाए। इसलिए दूसरे आगमन के प्रति आपको ये चिंता बहुत मुश्किल में डाल सकती है। तो हमने अभी तक जो पढ़ा, हमने वही बातें पढ़ा कि चिंताएं नहीं करना चाहिए, और चिंताएं करने से कौन से टेंशन, कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ सकती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कुछ लोग ये कह सकते हैं चलो अच्छा है भाई, मैंने तो कोई चिंता नहीं किया। मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने कभी भी अपने बच्चों के बारे में चिंता नहीं किया, अपने परिवार के बारे में चिंता नहीं किया, ना खाने पीने की, ना उनके रहने की व्यवस्था किया, ना कुछ किया। वे ऐसे रहे बताने के लिए मैं चिंता मुक्त हूं। दरअसल वे गैर जिम्मेदार थे अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए। उन्होंने जिम्मेदारी नहीं उठाया और आज वे कहते मेरे साथ सहमत होकर कि मैं भी चिंता नहीं करता हूं। जी नहीं, बाइबल जब एक जगह बोलती है चिंता ना करो, तो बाइबल एक जगह यह भी बोलती है कि चिंता करो। यस, चिंता करो। कहानी में ट्विस्ट है मेरे प्यारो, यहां पे चिंता करो। अच्छी चिंताएं होना चाहिए मनुष्य के अंदर में, परिवारों के अंदर में अच्छी चिंताएं होना चाहिए। कौन सी अच्छी चिंताएं होना चाहिए? याद रखिए, आप गैर जिम्मेदार, कई बार ऐसा बोल के मैं चिंता नहीं करता, ऐसा बोल के गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते। जो जिम्मेदार होगा उसे अच्छी चिंताएं भी करना पड़ेगा। कुछ पढ़िए, वचनों के साथ समझेगा, प्रयास करेंगे। फिलिपियो अध्याय 2 और वचन 4, फिलिपियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 4, जहां लिखा है हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। ऐसा लिखा है वचन में। अपने हित के बारे में नहीं सोचे, सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, दूसरों के बारे में भी सोचे। लिखा है दूसरों के हित की चिंता करे। एक अच्छा विश्वासी होने के नाते हमें कौन सी चिंता करना चाहिए? हमें दूसरों का कैसे भला हो सकता है उसकी चिंता करना चाहिए। वो व्यक्ति आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, वो व्यक्ति आपका पड़ोसी हो सकता है, और वह व्यक्ति आपका कलीसियाई सदस्य हो सकता है, या फिर कोई मसीह भाई या मसीह बहन हो सकती है। लिखा है अपने बारे में मेरा अच्छा कैसे होगा, मेरा फायदा कैसे होगा, इन्हीं बातों के बारे में ना सोचे, लेकिन चिंता इस बात की भी होना चाहिए कि ऐसा मैं क्या करूं जिसके द्वारा मेरे भाई का भला हो जाए, मेरे बहन का भला हो जाए, मेरे इस मसीह व्यक्ति का भला हो जाए। तो अच्छी चिंताएं होना चाहिए।
यहां पौलुस को कलीसिया की चिंता थी और कलीसिया के संदर्भ में कहता है कि आपको अच्छी चिंताएं एक दूसरे के हित के बारे में होना चाहिए। सिर्फ इतना नहीं, इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे 20 वचन में, चैप्टर 2 एंड वर्स 20 में ऐसा कहता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। जब पौलुस जेल में था फिलिपियों की पत्री में और वो कलीसिया के पास तिमोथी को भेजना चाहता है, तिमोथी बोलता है तिमोथी ऐसा आदमी है मेरे पास जो तुम्हारी सच्चे दिल से इस कलीसिया की चिंता कर सकता है, सुधि रख सकता है। इसलिए कहता है वो कि मेरे पास ऐसा स्वभाव रखने वाला दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है जो शुद्ध मन से कलीसिया तुम्हारी चिंता करे। कलीसिया चिंता करे। जी हां, एक व्यक्ति को अपने परिवारों की, अपने लोगों की, मसीह के देह की चिंता करना चाहिए। अच्छी चिंताएं आपके अंदर होना चाहिए। चिंताएं तो होना चाहिए, लेकिन अच्छी चिंताएं होना चाहिए। कौन सी बुरी चिंता जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर चुके हैं। एक और वचन, बहुत सारे वचन हैं पर मैं भी जल्दी समाप्त कर रहा हूं आपके लिए। एक और वचन, इब्रानियों अध्याय 10 और वचन 24, हिब्रू चैप्टर 10 एंड वर्स 24 ऐसा कहता है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। ओहो, चिंता करो लिखा है। किस बात के लिए चिंता करना है हमें? किन बातों की चिंता करना है? या लिखा है प्रेम में और भले कामों में उकसाने के लिए, है ना। लोग बुरे कामों के लिए उकसाते हैं, तू जा तू जा तू जा, सामने ढकेलते उसको। लेकिन लिखा यहां पे प्रेम में और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता करो। जी हां, हमें ये इस बात के लिए चिंता करना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं जिसके द्वारा मैं मेरे भाई को, मेरे परिवार को, मेरे लोगों को मैं भलाई में और प्रेम में मैं उससे उकसा सकूं। आइए उकसाए और चिंता करते रहे, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरे लोगों की उन्नति हो जाए। उकसाओ, प्रेम में भले कामों में उकसाओ। लोग रात और दिन षड्यंत्र सोचते रहते कैसा उसको गिराऊं। सास बहू का झगड़ा चलते रहता है, सास सोचती बहू के बारे में, बहू सास के बारे में, कल का दिन निकलने दो, मैं उसको ये दिखा दूंगी, ये बता दूंगी, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई भाई में चल रहा है, पड़ोसियों में चल रहा है। क्यों चल रहा है मेरे भाई? चिंता करना, आपको रात को नींद नहीं आ रही है तो आप ये सोचो कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे परिवार का, मेरे लोगों का, मेरे मसीह भाई बहनों का, मेरे कलीसिया का लाभ हो सके। क्योंकि वचन में लिखा है एक दूसरे को भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता करो। चिंता करने के बारे में परमेश्वर के वचन में आज लिखा गया है मेरे प्यारों। इसलिए मैं आपको चाहता हूं आप भले बातों में चिंता करें। एक महत्वपूर्ण वचन बताकर मैं आज के संदेश को समाप्त करना चाहता हूं, जो इन सारे वचनों का निचोड़ है, कंक्लूजन है। फिलिपियों अध्याय 4 और वचन 6, फिलिपियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 6, जहां ऐसा लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। सब बातों का निचोड़ है ये। क्या करना है? किसी भी बात की चिंता मत करो, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, लेकिन उन सब बातों में इंक्लूडिंग अच्छी बातें भी शामिल उसमें। उन बातों के लिए क्या करने के लिए बोल रही बाइबल बोल रही है, तुम्हें निवेदन करना है, तुम्हें प्रार्थना करना है, तुम्हें विनतियां करना है, तुम्हें धन्यवाद देना है। और प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपको इन सब बातों को, अपनी चिंताओं को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी अच्छी बातों को भी प्रभु के सन्मुख लेकर आपको आ जाना है। तब बाइबल कहती, तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे मन में आएगी। समस्या अद्भुत है, ऐसी शांति प्रभु आपके मन को देगा। मैंने पहले कहा कि चिंता पर भारी है परमेश्वर की शांति। क्या आप शांति से भरे हुए हो? मैं आपके लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूं। अपने आप को प्रभु के सामने लाए। अगर आप चिंता में हो, किसी भी प्रकार की चिंता को सता रही है, अपने आप को तैयार करें कि प्रभु अब मैं चिंता नहीं करूंगा, तुझ पर भरोसा करूंगा। मुझे भरोसा करना सीखा। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधियां तुझे मिटा ना सकेगी, लहरें तुझे डरा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर,
वो तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। प्रभु, हम अपनी सारी चिंताएं आप पर छोड़ते हैं। अपना जीवन, अपना मन, अपना परिवार, अपने काम सब आप पर छोड़ते हैं। हम क्या है प्रभु, हम किसी भी बात को बदल नहीं सकते हैं। हमारे हाथ में कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है वस्तुओं को, बातों को, चीजों को बदलने की। लेकिन जो सब बातों को बदल सकता है वो हमारा परमेश्वर है। प्रभु, हम आप पर अपनी सारी की सारी चिंताएं छोड़ते हैं। कई बार हम बहुत सारी बातों से चिंतित होते हैं प्रभु, व्याकुल होते, टूट जाते हैं, लेकिन आज आपको पुकारते हैं, अपने दया का हाथ हम पर बढ़ाइए और हमें आज पूर्ण रूप से यीशु के नाम से चिंता मुक्त कीजिए। हम विनती करते कि आपकी पवित्र शांति हमारे जीवन पे उंडेलिए प्रभु जी। हम आपकी शांति से भर जाए, लबालब आपकी शांति से भर जाए प्रभु, और चिंताओं पर हम विजय प्राप्त करने वाले बने। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। आज मेरे जितने बहन और जितने भाई चिंता से ग्रसित है, बहुत सारी बातें उनके जीवन में सता रही है प्रभु, हम विनती करते हैं कि आज इसी घड़ी, इसी क्षण वे चिंता मुक्त हो जाए और यीशु की शांति से भर जाए। प्रभु, प्रत्येक को आशीर्वाद दे, अपनी महिमा कर। धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।